जी, यहाँ पर मैं बात करूँगी, कुछ मुझे मैसेजेस आए हैं, एक पद्मा से रिलेटेड, एक फोघट या पोघट मुझे नहीं पता क्योंकि वो पीएच करके लिखता है और मैं फार्मेसी की वजह से पीएच को फोघट करके बोलूँगी, मुझे नहीं पता जो भी जो भी उसका नाम है और जैसे भी उसको बोला जाता है। सबसे पहले यहाँ दूसरी बात ये है, अच्छा नहीं, पहले यहीं से शुरू करते हैं, कहाँ गया, एक मिनट। और एक और ये कोई पागल बंदा है, रोहन कलकर्नी, इसके ऊपर मैं पहले ही बोल दूँ। इस बंदे की पता नहीं एक क्या ट्वीट को मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर दी कि वो कोई बात कह रहा है, बड़ी सही बात कह रहा है। तब से इस बंदे को कोई फुटेज लेने का शदीद तरीन शौक चढ़ चुका है। कोई 100-200 करोड़ दफ़ा इसने मुझे मैसेजेस कर करके, ट्वीट्स कर करके सिर्फ एक ही बकवास करना शुरू कर दी है। वो यही है कि मैं अपनी तरफ से फ़र्ज़ी कहानियाँ बना के लोगों को मूर्ख बना रही हूँ या फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई साहब, मेरे अंदर ना शर्म है, और मेरी जो शर्म है वो बेशर्म के साथ भाग चुकी है, हनीमून पर हैं वो लोग आजकल। मैं तो वही बोलूँगी जो मुझे सही लगेगा और जो मुझे सच लगेगा। अब सच को कौन जज करेगा, ना वो मैं जज करूँगी कि मेरा सच सच है, ना ही आप लोग सच को मेरे जज कर सकते हैं। मेरे सच को कौन जज करेगा, वो वक्त करेगा, क्योंकि वक्त जो होता है ना वो बहुत सही तरीके से सही और गलत के बीच में फ़र्क बता देता है। अभी देख लीजिए कि मैंने विभुर के ऊपर कोई, मेरे चैनल पर 200 वीडियोज़ होंगी या शायद उससे कम या ज़्यादा होंगी, मुझे नहीं पता। उसमें से टोटल पद्मा, इश्करन और ये विभुर, इन सब पर मिलाकर मेरे ख़्याल से 15 से 20 वीडियोज़ मैंने की होंगी। और मैं विभुर के ऊपर सितंबर शुरू से बात कर रही हूँ कि विभुर ख़राब बंदा है, गलत बंदा है, उसको ये इशू है, वो झूठ बोलता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेकर, छोटे चैनल से या छोटे चीज़ जगहों से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने चैनल पर डालता है या अपने ट्विटर पर डालता है बिग ब्रेकिंग के नाम से, और उसकी वजह से जो भी बात फिर सच होती है लोग कहते हैं विभुर को क्रेडिट देते हैं। अभी खुद देख लीजिए, कल ही मुझे किसी ने भेजी है और मैंने उस पर कहा भी था कि हम बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। उसकी गर्लफ्रेंड ने ये कहा है कि मैं एक्सपोज करूँगी अब विभुर को, क्योंकि विभुर झूठा है और मुझे विभुर के बारे में हर चीज़ पता है। तो मुझे ये बातें सारी शुरू से पता थी कि ये ऐसी ही बंदा है, हम चीज़ों को जज कर लेते हैं। अब आप लोग इसको कुछ भी समझें, मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं वहाँ लोगों की दाँत देखकर अगर ये बता सकती हूँ ना कि उसमें कितनी कैविटीज़ लगी, जो मैंने अभी एक दफ़ा रणवीर सिंह के ऊपर भी पोस्ट की थी, मैं बहुत अच्छे तरीके से ये देखकर बता सकती हूँ कि कौन कितना झूठा है और कौन कितना नहीं है। ये मुझे, हमें इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। मैं जिस भी जगह से हूँ ना, और मैं जो भी काम करती हूँ, जिसके ऊपर मैं कभी ज़िंदगी में ज़रूर बात करूँगी मैं हूँ क्या असल में, मेरे लिए लोगों को जज करना बहुत आसान होता है। यहाँ तक कि अगर आप लोग मुझे कोई बॉलीवुड का कपल दें ना, कोई भी कपल दें, मैं बता सकती हूँ कि इनकी शादी कब टूटेगी। ये हम देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये किस तरीके से अंदाज़े लगते हैं, ऐसे नहीं अंदाज़े लगते, ये अंदाज़े लगते हैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर, उनके आगे पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझकर आप चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें ये चलेंगी नहीं चलेंगी। जैसे फाइनेंस के अंदर नहीं होता, आप बजट को देखते हैं कि आने वाले एक, आप यहाँ पर मैं दोबारा पैटर्न ही बोलूँगी, पैटर्न नहीं बोलूँगी, आप पैटर्न को चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अगले साल का बजट क्या होना चाहिए, किस तरीके से, ये होता है ना, आप लोग ऐसा करते हैं, जिसे सही समझ आ रही है, तो यहाँ पर ना अंदाज़ा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं जो भी बात करूँगी, अब आप लोगों को झूठी लग रही है, आप लोगों को गलत लग रही है, मन गढ़ंट कहानी लग रही है, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं जब भी कोई सही बात करने वाली होती हूँ उसमें मुझे पीछे से ऐसे ही लोगों के मैसेजेस आने लगते हैं या मुझे प्रेशर करने लग जाते हैं, जिससे मुझे कोई इशू नहीं होता है। मैं ये या क्या करती हूँ, या तो खामोश हो जाती हूँ, या मैं उन दिनों उस टॉपिक के ऊपर बात करना छोड़ देती हूँ, दूसरी चीज़ों पर बात करना शुरू कर देती हूँ। मुझे पता है कि इस बंदे को 2 प्रॉब्लम्स हैं। इस बंदे का एक इशू स्मिता पारेख थी कि मैं स्मिता पारेख के अगेंस्ट बात ना करूं। दूसरा इस बंदे का इशू ये था कि सुशांत ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा वाली पे मैं बात ना करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुशांत ज़िंदा नहीं है। और मैंने भी कभी नहीं कहा कि सुशांत ज़िंदा है कि नहीं, मैंने हमेशा कहा है शायद, और एक बहुत बड़ा शायद है। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे और ज़रूर मैं बात करूँगी। मैंने एक सीरीज़ करनी है, 10 या 12 वीडियोज़ की वो सीरीज़ होंगी, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि पॉसिबिलिटी अगर है तो कैसे है, उस एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करूँगी, और नहीं है तो वो कैसे है। और इसका कोई बहुत, दोनों ही सूरतों में ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, अगर वो ज़िंदा है कि नहीं है, और नहीं भी है तो वो भी नहीं, ठीक है। और मैं ये बात करूँगी और मैं ज़रूर करूँगी, इससे तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। अब आप लोगों को इससे मैं लेफ्टिस्ट लगूँ या लेफ्टिस्ट का नैरेटिव चलाती हुई लगूँ, तो ये आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुकी हूँ कि चाहे वो ज़िंदा हो नहीं हो, 7 साल वाली सज़ा तो गई, भाड़ में गई। वो इस वजह से गई क्योंकि अगर दिशा सालियन का केस प्रूव हो जाता है तो वो सारे लोग जो सुशांत के केस में इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। तो वो बात ही ख़त्म। ये ऐसा कोई लेफ्टिस्ट का नैरेटिव नहीं है, और ना ये लेफ्टिस्ट चाह रहे हैं कि ये नैरेटिव चले। वो अगर ये चला भी रहे हैं नैरेटिव, तो उसके पीछे भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मैं खुद बताऊंगी कि वो कैसा, कि वो क्या वजह होगी। मेरी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर अगर दोबारा करीना कपूर बन के यहाँ आप लोगों को एक बात बोलूँ ना, जैसे करीना ने कहा था कि कौन कहता है कि हमारी फिल्म आकर देखो, हमने तो नहीं कहा ना, नहीं देखनी मत देखो, तुम लोगों ने हमें नेपोटिज्म का स्टार बनाया ना। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वही बात करूँगी। शायद हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं रूड हो रही हूँ,
लेकिन वाकई यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हज़ारों करोड़ों की में वीडियोस होती हैं, डेली होती हैं। सुशांत के केस को मेरे अलावा कई सारे लोग कवर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि करीना की तरह एक ही फिल्म और एक ही स्क्रिप्ट है, उसके अलावा वो फिल्म कोई और नहीं करेगा। यहाँ पर तो ये टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है, हर कोई कर रहा है। छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, छोटी लेंथ में भी बनाते हैं, आप उनकी जाके देखिए, आपको जो सही लग रहा है आप सच के साथ जाके देखिए। बार बार मैं एक बात कहती हूँ कि बहुत ज़िंदगी छोटी है, उस छोटी सी ज़िंदगी में आप ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें जिनको आप देखना भी नहीं, सुनना भी पसंद नहीं करते। आप इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं कि आप पहले मेरी वीडियोज़ को सुनते हैं जो आपको नहीं पसंद, जो अच्छी खासी लंबी होती हैं, फिर आप उस पर कमेंट भी करते हैं। तो आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप वहाँ जाएँ ना, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आपको किसने पानीपत की सज़ा दी हुई? किसी ने भी नहीं दी हुई ना आपको सज़ा। आप क्यों सज़ा में बैठे हुए? आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ये मुझे बार बार कहते हैं मैं आपको एक्सपोज करूँगा और मेरे पास ये है भाई तुम शौक से करो एक्सपोज। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज क्या करेंगे? मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियोज़ और नई यूट्यूब वीडियोज़ की क्लिप्स को निकाल कर अपनी मर्ज़ी से एडिट करके वीडियो बनाकर कहेंगे कि ये लो CD एक्सपोज हो गई। मेरी असल हकीकत क्या है, मेरा सच क्या है, वो किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे किसी के भी मामा को नहीं पता कि मेरी हकीकत क्या है। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे खूनी कहना है या हत्यारी कहना है या कुछ भी कहना है, आप शौक से कीजिए। आपने ज़रूर वीडियोस बना के फुटेज लेनी मेरे नाम पर लीजिए। अगर मैं आप सबकी इतनी फेवरेट हूँ और आपको लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कुछ नहीं जाता। और मैं और मेरी टीम अब इस बंदे को एंटरटेन नहीं करेंगे। और मैं और मेरी टीम ट्विटर पर भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। 3 कैटेगरीज़ में हम डालकर लोगों से बात करते हैं। एक वो जिनसे हमें हकीकत में बात करनी है, दूसरा वो जो हमें पता होता है कि कन्फर्म लेफ्टिस्ट हैं, तीसरे वो जिनके ऊपर हमें कन्फ्यूजन होती है कि वो लेफ्टिस्ट नहीं है कि सही, हमने उनके ऊपर नज़र रखी हुई होती है। तो अगर आप में से हम बात कर रहे हैं, मैं या मेरी टीम, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इन तीनों कैटेगरीज़ में से एक कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनसे हम रेगुलरली बात कर रहे होते हैं। अगर रेगुलरली नहीं भी तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा मैसेजेस मैं या मेरी टीम में से कोई ज़रूर आपको कर रहा होता है। और विभुर भी है मेरे पास फेक आईडी से, वो फेक आईडी से मुझसे बात कर रहा हो तो बहुत आसान होता है समझना कि कौन है कौन नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं। ये पद्मा पागल तरीन औरत है। मैंने इस औरत के ऊपर सिर्फ एक वीडियो की थी, मैं इसको बार बार फुटेज नहीं दूंगी। मैंने एक वीडियो करके उसको एक्सपोज कर दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सुनना है आप लोगों, सुने, नहीं सुनना नहीं सुने। ये औरत कहती है कि रिया जो है वो बेवकूफ़ है और आदित्य ठाकरे किसी पार्टी पर नहीं गया या कोई पार्टी नहीं हुई या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हर किसी को जो है, जितने असल में लोग इन्वॉल्व हैं उनको क्लीन चिट देती हैं, जो नहीं इन्वॉल्व उनको वो खूनी बनाती रहती हैं। ठीक है, अब ये मुझे कह रही हैं कि मैं जो हूँ असली हथियारों में से हूँ, जो फ्रंट लाइनर हथियार हैं, खूनी हूँ मैं। ठीक है, चले, मैंने मान लिया आपकी वजह से कि मैं खूनी हूँ। अब आपके पास तो इन्फॉर्मेशन और सबूत भी है कि मैं खूनी हूँ, तो ठीक है, जाइए CBI के पास जाइए, CBI के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, किसी के पास भी जाइए, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे ढूंढ कर निकाल लेंगे और वो मुझे पकड़ लेंगे। बात ख़त्म, मैं पकड़ी जाऊँगी, मुझे सुशांत के लिए सज़ा हो जाएगी। आप लोग सब पार्टी मना लेना कि असल में सुशांत की जो हत्यारी थी वो पकड़ी गई। ठीक है, यहाँ पर हम इस बात को ख़त्म करते हैं, अगर मैं वाकई हत्यारी हूँ। दूसरी बात ये यहाँ पर बात करें कि मैंने ये कहा है कि सुशांत की स्पर्म जो निकली थी वो इस वजह से निकली थी आखिरी समय पे क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती के साथ थी। ये मुझे कह रही हैं। हालांकि मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। सुधीर गुप्ता से मिलने गए थे डॉक्टर स्वामी, जिस पे उन्होंने एम्स की रिपोर्ट को डिस्कस किया था, जहाँ पर शायद उस एम्स की रिपोर्ट में एक पॉइंट है कि आखिरी समय में सुशांत के ट्राउज़र पर जो स्पर्म दिखी थी। ठीक है, उसके ऊपर मैंने अच्छी खासी स्वामी और गुप्ता दोनों की बजाई थी। और स्वामी ने, उनका एक क्लिप है जो मेरी उस वीडियो के अंदर है, जिसमें स्वामी कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि वो किसी महिला के साथ थे जो उनकी स्पर्म निकली, कि वो, तो मैंने उसमें तब भी कहा था कि स्वामी जो हैं वो इस एज में बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं ऐसी बातों को सुनकर, क्योंकि उनके जहन में सिर्फ स्पर्म जो है वो तभी निकलती है जब या तो वो कोई मर्द किसी औरत के साथ हो। ऐसा होता नहीं है। मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि दूसरी भी सिचुएशंस में स्पर्म निकल सकती है, और वो वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगी। वो 3 महीने पुरानी वीडियो है। अब अगर उसके ऊपर इन्होंने बात करनी है तो बहन क्या, बुड्ढी आंटी जो भी हो, तुमने बात करनी शौक से करो, तुम्हारे पास कुछ और करने को है नहीं। शुरू से लेके आखिर तक तुमने जितनी वीडियोस की हैं ना ज़िंदगी में, अपने इस यूट्यूब के करियर में, शायद शुरू की 1 आध महीने पहले महीने को छोड़ के, उसके बाद जितनी तुमने की हैं वो वही 3-4 नाम हैं जिनको तुम लेकर पेलती रहती हो, उन्हीं के ऊपर तुम बात करती हो और किसी के ऊपर तुम बात नहीं करती। तुमने कभी प्रॉपर रिया, आदित्य ठाकरे या असल में जो हथियार हैं उनके ऊपर बात नहीं की है। वो 4-5 लोग हैं, उन्हीं से तुम्हें कोई खुन्नस है और तुम करती हो, तुम शौक से करो, मुझे कोई इशू नहीं है। पैसे कमाओ, तुम शौक से कमाओ। मेरे पैसे कमाने के ऊपर भी हर कोई बात करता है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि हमारा जो RPM होता है वो यूट्यूब पे $1 होता है 1000 व्यूज़ पे, और मेरा उससे भी कम होता है। और वो होता है, उसके भी कारण होते हैं। वो क्यों कम होता है कि जब लॉन्ग वीडियोज़ में बनाती हूँ मेरा एवरेज ड्यूरेशन बहुत कम होता है। दूसरी बात यह है कि मेरे एवरेज ड्यूरेशन कम होने से मेरा RPM गिर जाता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि 36 सेंट्स होते हैं मेरे 1000 व्यूज़ पे।
और अब आजकल जिस तरह चल रहा है, आजकल तो शायद 17-18 सेंट्स होते हैं डॉलर में, 0 सेंट्स यानी डॉलर वाली करेंसी का सेंट, ठीक है ना, होते हैं। और जब भी कहोगे मैं स्क्रीनशॉट डालकर दे दूँगी। उसके बाद मैं जहाँ रहती हूँ ना, ये यहाँ पर टैक्स कटता है 35% से 40%, जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर। तो मेरे पास जितना वाकई बचता है ना, वो बहुत कम बचता है। तो मैं कोई ऐसा कमा नहीं रही। कौन कमा रहा है कौन नहीं, वो चैनल्स हैं जो 3-3 4-4 घंटे की भी वीडियोस डालते हैं और उनको पूरी ड्यूरेशन उनकी देखी जाती है। कम से कम पूरी नहीं तो 75% उनकी ड्यूरेशन देखी जाती है। या फिर उज्ज्वल त्रिवेदी जैसे जो एक दिन में 4-4 6-6 वीडियोस डालते हैं 2-2 मिनट वाली, या छोटी वीडियो जैसे इश्करण डालते हैं। उनका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो हिलता नहीं है, वो बड़ा अच्छा होता है, उनका आरपीएम बड़ा सही जाता है, उनको बड़े अच्छे तरीके से पैसा मिलता है, वो कमाते हैं। मैं खुद कुल्हाड़ी मारती हूँ इतनी लंबी लंबी वीडियोस कर मुझे पता है कि मेरे एवरेज ड्यूरेशन है ही नहीं ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अब ये फोगट है या पोघट है मुझे नहीं पता, ये फोकट में बहुत बोलता है। मुझे इस बंदे को मैंने कभी नहीं सुना, मुझे सिर्फ अभी कुछ दिनों पहले पता चला इसका नाम संदीप है। जिसके नाम में भी आनंद होगा या संदीप होगा, मैं ऐसे लोगों पे विश्वास ही नहीं करती। इसने कुछ भी बोलना है करे, ये काउंटर वीडियोस बनाता है लोगों को डिवाइड करने के लिए। खुद लेफ्टिस्ट है, ये मुझे लेफ्टिस्ट बोलता है, ये खुद लेफ्टिस्ट है। ये कैसे लोगों को बुलाता था, विभुर जैसे लोगों को अपने शो पर, कैसे लोगों को के साथ ये क्या बातें करता है, ये आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सच जो होता है बड़ा बोरिंग होता है, बड़ा अनइंटरेस्टिंग होता है, लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो वही न्यूज़ दिखाते हैं जो बिकती है। आप लोग ऐसे चैनल्स के ऊपर क्यों जाते हैं, और क्यों ऐसे चैनल्स की व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है, उनके पास फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं? क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। लोग वहीं जाते हैं जहाँ पर उनको मज़ा आता है। सच जो होता है बड़ा बोरिंग होता है, बेकार तरीन होता है। बहुत कम लोग जो होते हैं ना उसको सुनते हैं। जहाँ पर एक इंसान आपको स्कैम कर रहा होगा ना, पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही होगी कि ये सोच के कि नहीं यार ये बड़ा सही है, बाद में फिर उसके हाथों चूना लगता है, आप पीछे हटते हैं। जो इंसान सही में सच की बात कर रहा होगा ना, उधर लोग नहीं आते। और सच के ऊपर हमेशा डाउट होता है, झूठ को बड़े मज़े से लोग तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं यार ये सच है। और ये होती है, ये ज़िंदगी ये की हकीकत है। जब भी तो हम लोग ज़्यादातर दुनिया में धोखा खाते हैं, क्योंकि हम सच को नहीं देख पा रहे होते, और जो सच के ऊपर बात कर रहे होते हैं वो हमें झूठे लग रहे होते हैं, और जो झूठ के ऊपर बात कर रहे होते हैं वो हमें सच्चे लगते हैं। और ये बहुत बड़ा सच है हकीकत में। मैं बार बार यहाँ पर बात करती हूँ ना कि सीबीआई ये कर रही है, सीबीआई वो कर रही है। आप लोगों को मज़ा नहीं आता। जो आप लोगों को यहाँ पर झूठे दिलासे दे रहे होते हैं ना कि सीबीआई सब कुछ करेगी, 10 साल के बाद भी सीबीआई इस केस को सॉल्व कर सकती है, सीबीआई केस सॉल्व करेगी। कुछ केसेस में 10 साल भी लगते हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी कि किन केसेस में 10 साल लगते हैं और कौन से केस तुरंत सॉल्व होते हैं, कौन से केस अटक ही जाते हैं। है अच्छा, ये फोगट कौन है? ये कह रहा है मीटू फेक है। हाँ, लाइव वीडियो जिसमें मैं मीटू की चेस्ट के ऊपर बात कर रही थी। अगर मेरे कंपेयर करने से मीटू जो कि सुशांत की परिवार की एक सदस्य है, उसके ऊपर से ये आरोप हट जाता है कि वो इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं जिस फील्ड में हूँ, हमारे पास सिर्फ इन चीज़ों को नहीं और भी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम सब गलत हैं या हम सब लोग ठरकी हैं? एक महिला हो के महिला की बात इसलिए डिस्कस मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई क्या कहते हैं टिकट मिल गया है लोगों के ऊपर, लोगों की बॉडी पार्ट्स को डिस्कस करने का, नहीं। लेकिन मैं एक मर्द नहीं हूँ। मर्द हो के औरतों के ऊपर डिस्कस कर रहे हो तो बड़े आराम से खुले में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि यार वो मर्द है, उसकी तो फितरत है, वो नेचर है उसकी, वो कभी भी नहीं बदलेगी, तो उनको करने दो बात। यहाँ पर वो अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड नहीं, मलाइका क्या नाम है उसका, वो बाहर जाती है ना, बिना ब्रा के जाती है। लोग उसके ऊपर किस तरह कमेंट्स करते हैं, आप जैसे ही लोग होते हैं जैसे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर न्याय किसी को दिलाने के लिए उसके अंदर कंपेयर कर रही हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आने वाले दिनों में बार बार करूँगी। जब मुझे लगेगा कि ऐसी चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है, मैं करूँगी। और मैं एक बड़ी मैच्योर औरत हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है बहुत मैच्योर है। हम ऐसी बातें आराम से कर सकते हैं। अगर वहाँ पर लोग हर तरह की बात करते हैं और ये केसेस में बहुत खुली खुली चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं और की जाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई ठरकी है। ठरकी सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी अपनी सोच ख़राब होती है। और मैंने बड़े आराम से बात की थी। इस तरह तो फिर हमारी सारी बायो की टीचर्स हो गए, वो सब भी फिर ठरकी हैं अगर वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे अगर मैं कोई एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो मुझे टीचर के सेंस में लीजिए या डॉक्टर के सेंस में लीजिए। मैं हूँ नहीं डॉक्टर, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ। अगर आपने मुझे ठरकी के सेंस में लेना है तो प्लीज़ शौक़ से लीजिए, अगर आप लोगों को ये कह के शौक़ होता है। ठीक है, अब बस मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। और इन तीनों के लिए ये 2 क्लिप्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, बड़े फ़नी से क्लिप्स हैं, सुनिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पर अभी मेरी टीम को थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि मीतू के हाथ में वो धागा है कि नहीं, और ये मैसेजेस मेरी ही तरफ से होते हैं जो मेरी टीम पोस्ट करती है अंग्रेज़ी में लिखकर। मैं कभी भी अंग्रेज़ी में कुछ नहीं लिखती।
ये एक प्रोटोकॉल है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं हमेशा, मेरे हिंदी या उर्दू में मैसेजेस होंगे, अंग्रेज़ी में कभी भी नहीं होते हैं। तो जो चीज़ भी ट्रांसलेट करके की जाती है उसका नीचे जो है उसको साइन करती है मेरी टीम, कभी टीम CD करके या चेजिंग ड्रीम करके या डिफरेंट तरीके से। और वो एक अलग उसका वो एक और उसका एक कारण होता है कि वो अलग अलग तरीक़ों से क्यों साइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये मैंने ही क्योंकि बात की हुई है और मेरी टीम ने मुझे जब मैसेज फॉरवर्ड किया था, मैं बता दूं कि वो हेयर टाई नहीं था जो मीतू के हाथ में है, 14 जून वाली भी और बाद वाली भी। जो हेयर टाई होता है ना, बालों को जिससे बांधते हैं, वो बहुत या तो मोटा होता है या थिक होता है। और यूजुअली जो आपका डोमिनेटिंग हाथ होता है ना, आप चाहे सीधे हाथ से हों या उल्टे हाथ से काम करते हो, आप हमेशा उसको डोमिनेटिंग हाथ में बांधते हैं। क्योंकि आप जितने लोग भी बालों को जब टाई करते हैं तो आप उल्टे हाथ से बांधते हैं, लेकिन उल्टे हाथ से बांधने की कोशिश करते हैं, जो भी पोनी वगैरह होती है, हेयर टाई होता है, लेकिन वो आप अपने सीधे हाथ से उसको लेते हैं, खींचते हैं अपने उल्टे हाथ में। ये आप लोग खुद भी चेक करके देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जो मीतू हैं वो नॉर्मली बालों को टाई नहीं करती। एक ज़माने में जब मेरे ख्याल से वो मैरिड थी तब उनकी थोड़ी सी लेंथ बड़ी थी, मेरे ख्याल से नेक से थोड़ी नीचे थी, तब वो पोनी बांधा करती थी, तब वो हेयर टाई किया करती थी अपने। अब वो नहीं करती। 14 जून में तो उनके बाल बहुत ही छोटे थे, तो इतने छोटे बाल तो किसी भी सूरत में ना, जिस तरीके से वो कट भी हुए हैं, यहाँ पर अगर कोई हेयर ड्रेसर भी होगा वो इस बात को, जिस तरीके से वो कट भी हुए हैं ना, वो किसी भी तरीके से पोनी में नहीं आएंगे। और अगर आप लोग को याद होगा कि मलाइका सिंह या मलिका सिंह, उसका मुझे नाम नहीं पता है किस तरह से बोलेंगे, उसने भी कहा था जब उसने पोस्ट की थी, चाहे वो उसने प्रेशर में की थी या उसने नहीं की थी, उसने लिखा था कि जो मीतू थी वो अपने बालों से बहुत अनॉय हो रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपने बालों पे हाथ लगा रही थी, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा था लोगों के द्वारा। तो अगर उनके हाथ में वाकई वो होती ना, हेयर टाई होता या कोई ऐसी चीज़ होती, तो अपने आगे के फ्रंट बालों को ना पोनी बांध लेती, पाम ट्री वाली जो एक पोनी नहीं बनती ऊपर की तरफ, तो वो बांध लेती। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हेयर टाई नहीं था, वो धागा ही था, धागा जो। और ख़ास तौर पे रबर बैंड तो वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रबर बैंड आपकी रिस्ट को अलग तरीके से हग करती है। जब वो हग करती है ना, वो आपको पता चलता है कि उसका मैं किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, वो पता चलने लगता है, वो आपकी स्किन से टाइट हो जाता है। लेकिन इन्होंने धागा पहना है जो काफ़ी लूज़, और अगर आप इस धागे को देखेंगे भी ना कि वो जिस तरीके से बंधा हुआ है, आपको समझ आएगी कि ये धागा ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नॉर्मली हेयर टाई करती हैं। और अभी भी जितनी जगह पर मैंने उनको देखा है 1-2 सालों में, मुझे जहाँ तक लगा है, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैंने उनको बाल बनते हुए नहीं देखे, पुरानी वीडियोस में ज़रूर देखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये धागा था कि नहीं था। उसके अलावा मैंने, हाँ, एक और भी बात मैं यहाँ बोल दूँ कि अभी भी मैंने कहा था आप लोगों को, जो मैंने मीतू के ऊपर वीडियो की थी, कि आने वाले दिनों में ना मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं, मैं क्लियरली कुछ और भी जगहों से इनको कंपेयर करूँगी। इनके अभी और भी बॉडी पार्ट्स हैं जिनको कंपेयर किया जा सकता है, और भी इनकी चीज़ें हैं जिनको कंपेयर किया जा सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो मैं इसी वजह से अभी मैंने रोका हुआ है। अभी मैं खुद भी नहीं कह रही कि वो मीतू है कि नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर वो मीतू नहीं है तो क्या तरीके से वो नहीं हो सकती। अगर वाकई वो मीतू हैं, और इस चीज़ को भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूँ, तो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। अभी और भी बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो वाकई मीतू है कि नहीं है। कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी रखे हुए जहन में, जिसके ऊपर बात करके हम कर सकते हैं। खैर, ये यहाँ पर मीतू से रिलेटेड तो नहीं थी, यहाँ पर इन पागल लोगों से रिलेटेड ये बात थी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं, और ये 2 क्लिप्स हैं जो इन लोगों के लिए हैं, और आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सी वीडियो कौन सी किसके लिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। इसके बाद यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। सुन, अब अपने बांधने की ताकत संस्कृत में समझाएगा। उत्तमम दददात पादम, मध्यम पादम तुचुक कनिष्ठम थुड़थुड़ी पादम, सुरसुरी प्राणघटक।